मुझे पता है घर पहुंचने के लिए क्या करना होगा। मैं जानता हूँ बच्चों को कैसे बचाना है। दोस्तों फ्रॉम सीजन 4 अब ऑफिशियली हाफ वे पॉइंट क्रॉस कर चुका है और भाई लोग ऑनेस्टली अब शो का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया है। जहाँ पहले फियर सिर्फ मॉन्स्टर्स का था, लेकिन अब लग रहा है कि असली हॉरर तो ट्रुथ खुद है। दोस्तों यहाँ एपिसोड 5 ने एक बहुत डिस्टर्बिंग चीज रिवील की है कि इस टाउन में मेमोरीज नॉर्मल मेमोरीज नहीं है, बल्कि उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है और शायद वेपन की तरह यूज भी किया जा रहा है। और फिर दोस्तों एपिसोड 6 के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि अब ये मेमोरीज फाइनली कैरेक्टर्स को एक्शन लेने पर मजबूर करने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि फ्रॉम में जब भी कोई सच के करीब पहुंचता है तो टाउन खुद रिएक्ट करता है और एपिसोड 6 ऑनेस्टली ऐसा फील करा रहा है जैसे टाउन अब डिफेंस मोड से बाहर आ रहा हो। दोस्तों यहाँ ट्रेलर की शुरुआत होती है जेट के हॉरिफाइंग विजन के बाद, और जो उसने देखा वो शायद उसकी इम्पोर्टेंस को कम्प्लीटली रिडिफाइन करने वाला है। यहाँ अब तक जेट बस एक ऑब्सेस्ड जीनियस लगता था जो इम्पॉसिबल पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों अब लग रहा है कि उसका कनेक्शन टाउन से बहुत डीपर है। यहाँ सीरीज भर में जेट जिन मिस्टीरियस फिगर्स को देखता आया है, शायद वो रैंडम स्पिरिट्स नहीं है, बल्कि हो सकता है कि वो उसके ही प्रीवियस वर्जन्स हो, प्रीवियस साइकिल्स, प्रीवियस फेलियर्स। और अगर ये थ्योरी सच निकली तो इसका मतलब है कि टाउन सिर्फ लोगों को फिजिकली ट्रैप नहीं करता, बल्कि ये उन्हें जनरेशंस तक रिपीट होने वाले नाइटमेयर में फंसा देता है। सेम साइकिल, सेम ट्रेजेडी, बस डिफरेंट फेसेस। और दोस्तों जेट शायद उन फ्यू लोगों में से है जो प्रीवियस लूप्स की मेमोरीज के फ्रेगमेंट्स याद रख पा रहा है। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉयड का रिएक्शन जेट से कम्प्लीटली अपोजिट है। ट्रेलर में बॉयड क्लियरली डाउट करता है कि क्या जेट की विजन्स ट्रस्ट भी की जा सकती है या नहीं, और फिर उसके पर्सपेक्टिव से देखो तो वो गलत भी नहीं लगता। यहाँ जेट बेसिकली सबको बोल रहा है कि हेलुसिनेशंस, सिंबल्स और सुपरनेचुरल विजन्स के बेसिस पर अपनी जान रिस्क में डालो। लेकिन एक पॉइंट के बाद डिनायल भी वियर्ड लगने लगता है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी इम्पॉसिबल चीजें देख चुके हैं। नाइट क्रिएचर्स, इलेक्ट्रिसिटी विदाउट पावर सोर्स, विजन्स, वॉइसेस, सिंबल्स, सब कुछ। फिर भी यहाँ हर नई रेवलेशन को इंसेनिटी ट्रीट किया जाता है। और दोस्तों ऑनेस्टली कभी कभी लगता है कि टाउन को यही चाहिए, क्योंकि जब रेजिडेंट्स एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते तब वो वीक रहते हैं, डिवाइडेड रहते हैं। वहीं फिर जेट हाउएवर अब कम्प्लीटली कन्विंस्ड लग रहा है कि उसने जो देखा वो रियल था, और उसे लगता है कि फाइनली उसको टाउन की ओरिजिन का क्लू मिल गया है, शायद बिगिनिंग या मे बी एग्जिट। बट दोस्तों मोस्ट लाइकली उसका मिशन अंडरग्राउंड एरिया में वापस जाना होगा, वही स्ट्रेंज केज सिस्टम और टॉम्ब जहां उसने एंकोई बोलने वाले चाइल्ड को देखा था। और दोस्तों वो सीन पूरे सीजन के सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स में से एक हो सकता है, क्योंकि अब वो टॉम सिंबॉलिक नहीं लग रहा, वो रियल फील हो रहा है। और अगर वो रियल है तो उसके अंदर जो बरीड है शायद वही एक्सप्लेन करे कि ये प्लेस एग्जिस्ट क्यों करता है। और फिर यहाँ फैंस ऑलरेडी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि टाउन एक रिपीटिंग साइकिल की तरह काम करता है। यहाँ न्यू पीपल आते हैं, ओल्ड पीपल मरते हैं, सर्टेन इवेंट्स रिपीट होते हैं और समहाउ मेमोरीज के फ्रेगमेंट्स सरवाइव कर जाते हैं। और अगर ये सच है तो जेट क्लूज नहीं ढूंढ रहा, बल्कि यहाँ वो प्रूफ ढूंढ रहा है कि ये सब पहले भी हो चुका है। और फिर दोस्तों यहाँ एक और स्कैरी थ्योरी भी ग्रो कर रही है कि साइकिल ब्रेक करने के लिए सैक्रिफाइस चाहिए होगा। शायद जेट की ऑन लाइफ या उसके अराउंड इमेजरी कंटिन्यूसली डेथ रिलेटेड होती जा रही है, ऑलमोस्ट जैसे टाउन उसको किसी फाइनल पर्पस की तरफ पुश कर रहा हो। लेकिन फिर एपिसोड 6 का बिगेस्ट डिफरेंस ये लग रहा है कि जेट अब ये बर्डन अकेला कैरी नहीं करना चाहता, या वो चाहता है लोग उसके साथ आए। और दोस्तों वही बॉयड के लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम है। यहाँ बॉयड अंडरग्राउंड टनल्स को ऑलमोस्ट सबसे बेटर समझता है। उसे पता है कि वहाँ मॉन्स्टर्स कितने डेंजरस हैं। यहाँ एक गलत मूव और एस्केप इम्पॉसिबल हो सकता है। इसलिए बॉयड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज करना सुसाइड मिशन लगता है। फिर भी जेट पुशबैक करता है और वो क्लियरली बोलता है, आई वेंट सर्चिंग फॉर आंसर्स एंड आई फाउंड देम। और भाई लोग ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट फील होती है, क्योंकि
बहुत टाइम बाद लग रहा है कि कोई कैरेक्टर एक्चुअली रूल्स समझने के करीब पहुंच रहा है। वहीं ट्रेलर में फिर जेट कॉलोनी हाउस के बेसमेंट को इन्वेस्टिगेट करता दिख रहा है, सर्चिंग फॉर द मिस्ट्रीज डोर फ्रॉम हिज विजन। और यहाँ सबके एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा है कि डोर रियल है। अब दोस्तों, अगर कॉलोनी हाउस के नीचे ट्रूली टनल एंट्रेंस एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब मॉन्स्टर्स के पास रेजिडेंट्स तक पहुंचने का हिडन एक्सेस हमेशा से था। और सबसे स्कैरी पार्ट, वहाँ कोई तालिस्मान प्रोटेक्शन दिख नहीं रही। तो दोस्तों, ये डिटेल इंस्टेंटली स्टैंड आउट करती है, क्योंकि अगर क्रिएचर्स नीचे से आ सकते हैं तो कॉलोनी हाउस बेसिकली एक टिकिंग टाइम बम था। और दोस्तों, मुझे ऑनेस्टली सरप्राइज नहीं होगा अगर बॉयड का पहला एक्शन ही बेसमेंट के अराउंड तालिस्मान्स प्लेस करना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें अब तक श्योर ही नहीं है कि तालिस्मान्स एक्चुअली किस लिमिट तक काम करते हैं, क्योंकि मैन इन येलो क्लियरली नॉर्मल मॉन्स्टर्स जैसा नहीं लगता। वहीं फिर दोस्तों, ट्रेलर का विक्टर वाला पार्ट ऑनेस्टली सबसे हार्ट ब्रेकिंग लग रहा है। एक रेसिडेंट बॉयड और कैनी को बताता है कि विक्टर कॉलोनी हाउस के रूफ पर खड़ा है, और जब हम उसे देखते हैं तो वो कम्प्लीटली ब्रोकन लगता है। यहाँ विक्टर ने पूरी लाइफ हॉरिफाइंग मेमोरीज सप्रेस करने में स्पेंड की है, लेकिन अब सब वापस आ रहा है। उसे मैन इन येलो याद आ रहा है, उसे मिरांडा के साथ क्या हुआ याद आ रहा है, और सबसे हॉरिफाइंग, उसे लोगों को कंज्यूम्ड होते हुए याद आ रहा है। नॉट किल्ड, बस कंज्यूम्ड। और दोस्तों, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शो रिपीटेडली हिंट कर रहा है कि मैन इन येलो नॉर्मल क्रिएचर से फंडामेंटली डिफरेंट है। यहाँ नॉर्मल मॉन्स्टर्स प्रेडेटरी फील होते हैं, लेकिन मैन इन येलो रिचुअलिस्टिक लगता है, एंशिएंट, ऑलमोस्ट गॉड लाइक। यहाँ उसके अराउंड एक अननेचुरल ऑरा है, ऑलमोस्ट जैसे वो बाकी रूल्स फॉलो ही नहीं करता। और फिर बॉयड जब विक्टर से और याद करने को बोलता है तो दोस्तों, ऑनेस्टली वो सीन पेनफुल फील होता है, क्योंकि विक्टर ऑलरेडी मेंटली कोलैप्स के एज पर लग रहा है, लेकिन फिर भी वो क्वाइटली बोलता है आई कैन ट्राई। और दोस्तों, यही रीजन है कि विक्टर शो के मोस्ट ट्रेजिक कैरेक्टर्स में से एक है। यहाँ वो टेरिफाइड है, ब्रोकन है, फिर भी दूसरों को सेव करना चाहता है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि अब मैन इन येलो की ट्रूथ स्लोली पूरे टाउन में स्प्रेड होने वाली है, और जिस दिन रेजिडेंट्स को रियलाइज होगा कि मॉन्स्टर्स से भी कुछ वर्स एग्जिस्ट करता है तो पैनिक एक्सप्लोड हो जाएगा। क्योंकि अब तक लोग बिलीव करते हैं कि मॉन्स्टर्स प्रेडिक्टेबल है, वो नाइट में आते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन मैन इन येलो इन सब रूल्स के बाहर लगता है। वहीं दोस्तों, फिर ट्रेलर का फाइनल मोमेंट्स तो ऑनेस्टली डेवेस्टेटिंग फील होता है। यहाँ मैरियली पैनिक में नो बोल रही होती है, और बॉयड किसी को चेस्ट कंप्रेशंस दे रहा होता है इनसाइड कॉलोनी हाउस। वहीं क्रिस्टी उसे बोलती है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन बॉयड रुकता ही नहीं। और दोस्तों, यहाँ रिएक्शन देखकर क्लियर लगता है कि डाइंग पर्सन कोई रैंडम रेसिडेंट नहीं, बल्कि ये पर्सनल है। और फिर मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी डोना की है, क्योंकि एपिसोड 5 में ईथन ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि जब डोना अराउंड होती है तो सब सेफ फील करते हैं, और शो यूजुअली ऐसे इमोशनल डायलॉग्स फ्यूचर ट्रेजेडी से पहले प्लांट करते हैं। और दोस्तों, अगर डोना मर गई तो कॉलोनी हाउस इमोशनली कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ वो बॉयड को बैलेंस करती है, स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। वहीं उसके बिना फियर और पैरानोया पूरे टाउन को डिवाइड कर सकते हैं। वहीं हेनरी और एकोस्टा भी पॉसिबिलिटीज है, स्पेशली बॉयड के इमोशनल कनेक्शन की वजह से। लेकिन चाहे जो भी हो, एपिसोड 6 क्लियरली इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट लग रहा है। और फिर ऑनेस्टली यहाँ टाइटल ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। द हार्ट इज अ लोनली हंटर। यहाँ जेड नॉलेज की वजह से आइसोलेटेड है, विक्टर ट्रॉमा की वजह से आइसोलेटेड है, और बॉयड लीडरशिप की वजह से आइसोलेटेड है। यहाँ हर कैरेक्टर आंसर्स ढूंढ रहा है, लेकिन जितना वो ट्रूथ के करीब जा रहे हैं उतने ही इमोशनली एलोन होते जा रहे हैं। और दोस्तों, शायद यही फ्रॉम का रियल हॉरर है। यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं, सिर्फ टाउन नहीं, बल्कि ये आइडिया कि इस प्लेस को समझने की प्राइस इतनी हैवी है कि शायद कोई इमोशनली सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मेरी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों। Come on, stay with me. Wait, it's not gonna work. Don't you do this.